भी जो आपको बेसिक फॉर्मूलाज बताए थे तो उन्हीं के बेसिस पर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक है, आपको आते भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए बर्ड्स आई व्यू के थ्रू। तो जैसे साइन ए की वैल्यू आपको 3/4 दी गई है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं साइन ए की वैल्यू 3/4। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा के थ्रू। तो पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान दैट इज़ P अपॉन H। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको P की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 4 मिल गई। अब आपको कॉस की वैल्यू और टैन की वैल्यू निकालनी है। कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टैन की वैल्यू फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, लेकिन ये जो बेस की कमी है वो दिख रही है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा h² इक्वल्स टू P² प्लस B²। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको चीज़ बता रहा हूँ, 3, 4 और 5 ये ट्रिपलेट होते हैं आपके, क्योंकि जब पाइथागोरस थ्योरम में जनरली आते हैं तो अगर परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 4 और 5 दिया होता है तो आंसर आपका जनरली 5 आता है बेस का। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको बेस निकालना है, तो ये हो गया 16 माइनस 9 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। ये हो गया कितना 7 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू हो गई √7। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू प्लेस कर देनी है। कॉस की वैल्यू हो गई आपकी, कॉस ए हो गया, फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √7 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू है 4 और tan ए की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी बेस का √7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू थी आपकी 3। ये हो गया आपका आंसर। 2 नंबर का मेनली क्वेश्चन आ सकता है ये। आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको एंगल की वैल्यूज प्लेस करनी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कोई टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इसमें आपको वैल्यूज़ याद है। जैसे आपको sec 30 की वैल्यू याद है या cos 60 की वैल्यू याद है। मैं नहीं कह रहा कि आपको sec, cot और cosec की वैल्यू याद हो, मैं कह रहा हूँ अगर आपको साइन, कॉज और टैन की वैल्यू भी याद है। इवन मैंने तो उस वीडियो में ये भी बताया है कि अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप पूरा चार्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर कॉस, टैन और साइन की वैल्यू याद है तो आप उस सेक, कॉज और कॉट की वैल्यू याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देखिए, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, जैसे साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2, क्योंकि वो टेबल उल्टी हो जाती है बिल्कुल, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। देखिए, सेक कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो सेक 30 की क्या हो गई 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू सबको पता होगी 1 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया, बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन हो गई अब आपकी। 5/4 प्लस 16/√3 माइनस 1 अपॉन, सॉरी √3 नहीं है 3 होगा, स्क्वायर हो गया वो -1, ये हो गया 1/4 प्लस 3/4। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, इसका ऊपर तो एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई 15 प्लस 4 से मल्टीप्लाई 64 माइनस 12 अपॉन 12 होल अपॉन 4/4। ये कट हो गया तो आ गया 1। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 79 माइनस 12 अपॉन 12, तो ये आ गया 67/12। इसकी वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गया। कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, वैसे है नहीं। थैंक यू।